किशोर नगर नामक गांव में सुरेखा और राम प्रकाश अपनी बेटी सपना के साथ हंसी खुशी रहा करते थे। सपना अपने माता पिता की जान थी, वह उनकी बहुत लाडली थी। उसकी हर ख्वाहिश छोटी से छोटी चुटकियों में पूरी हो जाया करती थी। लेकिन एक दिन अचानक सपना के साथ का पहाड़ टूट जाता है जब एक दिन सुरेखा और राम प्रकाश की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक सड़क हादसे में सड़क पर मौजूद कुछ लोग तुरंत सुरेखा और राम प्रकाश को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। सुरेखा की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, जबकि राम प्रकाश को ज्यादा चोट नहीं लगी थी। सुरेखा हमेशा के लिए सपना और राम प्रकाश को अकेला छोड़कर इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चली जाती है। सपना के साथ माँ की मौत की खबर कैसे सुनाए और वह दूसरी शादी करने का फैसला कर लेता है। और एक दिन सपना के उज्जवल भविष्य के लिए, ताकि उसे माँ मिल जाए, ममता की कमी कभी महसूस ना हो, इसलिए वह शकुंतला नाम की औरत से शादी कर लेता है, जिसकी अपनी पहले ही 2 बेटियां थी, टीना और मीना। राम प्रकाश शकुंतला, टीना और मीना को घर लेकर आ जाता है। सपना की जिम्मेदारी शकुंतला को देकर शहर काम के सिलसिले से चला जाता है। शकुंतला बहुत ही लालची और बहुत ही बुरे स्वभाव की औरत थी। उसने तो राम प्रकाश से शादी सिर्फ उसकी धन दौलत हासिल करने के लिए ही की थी। राम प्रकाश के शहर जाते ही शकुंतला सपना को अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। और सुन मनहूस, मैं यहाँ तेरी नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ जो तू यहाँ पर आराम फरमा रही है। किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हैं, वह कौन साफ करेगा? तेरी मरी हुई माँ, और घर भी कितना गंदा हो रहा है, उसकी भी सफाई होनी है। मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चल पहले बर्तन साफ कर, उसके बाद पूरे घर की अच्छी तरह सफाई कर देना। भी राम प्रकाश शहर से वापस आता तो तीनों माँ बेटी सपना का बहुत अच्छे से ख्याल रखती, जैसे उनसे अच्छा इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। और राम प्रकाश के शहर जाते ही उसके साथ नौकरों से भी ज्यादा बुरा बर्ताव करती। टीना और मीना बहुत सारी शॉपिंग करके लेकर आती हैं। टीना और मीना सपना की पिटाई करवाने के लिए प्लान बना लेती हैं। और जैसे ही बेचारी सपना चाय नाश्ता लेकर आ रही थी कि तभी टीना और मीना अपनी टांग अड़ा देती हैं, जिसकी वजह से वह गिर जाती है और सारी चाय टीना और मीना की फ्रॉक पर जाकर गिर जाती है। यह देखकर शकुंतला बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और बेचारी सपना की बहुत ज्यादा पिटाई करती है। बेचारी सपना रो रही थी और टीना और मीना हंस रही थी। वह जैसा चाहती थी वैसा हो गया था। सपना रोते हुए सबके लिए खाना बनाती है और उसे खाने के लिए कुछ मिलता भी नहीं है, क्योंकि उसकी सौतेली माँ ने उसे खाना देने से मना किया था। सपना टूटे फूटे स्टोर रूम में चली जाती है और सोने से पहले अपनी माँ की तस्वीर देखकर बहुत ज्यादा फूट कर रोती है। आखिर माँ, आपको इतनी जल्दी क्या लगी थी मुझे छोड़कर जाने की? और पिताजी को आप कैसे वादे में बांधकर चली गई थी, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन गई? पिताजी ने तो आपके कहे अनुसार दूसरी शादी कर ली, लेकिन वह तो शहर में रहते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है कि उनकी अपनी एक बेटी भी है। अगर मुझे मेरी सौतेली माँ ने धमकी नहीं दे रखी होती तो मैं पिताजी को कब का सारा सच बता देती। मैं तो पिताजी को सच भी नहीं बता सकती कि यहाँ मेरे साथ कितना जुल्म और अत्याचार हो रहा है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मेरे पास आ जाइए या फिर मुझे अपने पास बुला लीजिए। ऐसा कहकर सपना बहुत ज्यादा फूट कर रो रही थी कि तभी सपना की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आत्मा निकलकर बाहर आती है और वह सपना से कहती है, माफ कर दो जो मैं तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन बेटा, जाने वाले को कौन रोक सकता है। लेकिन बस अब मुझसे तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार होते हुए देखा नहीं जा रहा। बेटा, मैं तुम्हें एक जादुई सिलाई मशीन देती हूँ, जिसकी मदद से तुम्हारी सब दुख परेशानी दूर हो जाएंगी। माँ, इस जादुई सिलाई मशीन से ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से मेरी दुख परेशानी दूर हो जाएंगी? बेटा, तुम इस जादुई सिलाई मशीन के पास कोई भी कपड़ा रखना और वह कपड़ा इस जादुई सिलाई मशीन की मदद से एक सुंदर फ्रॉक में बदल जाएगा और तुम जादुई फ्रॉक पहनकर कुछ भी मांग सकती हो और तुम्हें किसी भी काम को करने की जरूरत नहीं है। जिस भी चीज को हाथ लगाओगी वह काम खुद ही हो जाएगा। ठीक है। इतना कहकर सपना की स्वर्गवासी माँ की आत्मा अदृश्य हो जाती है। अपनी माँ के जाने के बाद सपना बहुत रोती है, लेकिन वह उस जादुई सिलाई मशीन के पास एक कपड़ा
रखती है तो एक बहुत सुंदर फ्रॉक बनकर तैयार हो जाती है। और जैसे ही सपना उस जादुई फ्रॉक को पहनती है तो वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। होने के बाद शकुंतला सपना के रूम में जाती है और सपना को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, आज तेरा बाप शहर से वापस आ रहा है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कहना कि तेरा जन्मदिन हमने बहुत धूमधाम से मनाया। अगर तूने ऐसा नहीं कहा तो तू जानती है ना मैं तेरा क्या हाल करूँगी। नहीं माँ, अब मैं आपके इस झूठ में आपका और साथ नहीं दे सकती। आपने मुझसे बहुत झूठ बुलवा लिया। झूठ बोलना बहुत बुरी बात है और अब मैं आपका अत्याचार भी नहीं सहूंगी। पिताजी को आपकी सारी सच्चाई बता दूंगी कि आप कितनी बुरी हैं और आपकी दोनों बेटियां भी। नहीं शकुंतला, अब बस बहुत हुआ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मुझे सब पता चल गया है कि तुमने मेरी शहजादी बेटी के ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार किया है। सपना तुम्हारे पास शहर कैसे चली गई? ऐसा कैसे हो सकता है? माँ नहीं, आप तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं हैं। आपने तो माँ शब्द की भी इंसल्ट की है। कल रात मेरी माँ आई थी और उन्होंने मुझे जादुई सिलाई मशीन दी जिसकी मदद से एक जादुई फ्रॉक बनकर तैयार हुआ और उसी की मदद से मैं पिताजी के पास गई और जादुई फ्रॉक की मदद से आपकी सारी काली करतूत पिताजी को बताई। राम प्रकाश शकुंतला, टीना और मीना को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। तीनों माँ बेटी दर बदर की ठोकरें खा रही थी, भीख मांग कर अपना गुजारा कर रही थी। इस तरह तीनों माँ बेटी को उनके किए की सजा उन्हें अच्छी तरह मिल जाती है और सपना अपनी माँ की जादुई सिलाई मशीन और फ्रॉक की मदद से अपने पिता के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।